हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और मैथ्स में हम रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना, साथ में आपने रिलेशन क्या होता है इसके बारे में जाना। तो किन्हीं दो सेट के बीच कि जो एलिमेंट्स का जो रिलेशन है, तमाम पॉसिबल रिलेशन, वही आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हम एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में रखते हैं। और इस ऑर्डर्ड पेयर की एक विशेष बात होती है कि आपका जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन भी किए थे। फिर हमने रिलेशन की बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन बताया कि रिलेशन क्या होता है। इसके लिए हमने पहले किन्हीं दो सेट के बीच का क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। फिर हमने दो रिलेशन लिए थे, R1 और R2। तो जब हमने दो रिलेशन लिए और R1 और R2 रिलेशन के एलिमेंट्स देखे, तो हम क्या पाते हैं कि ये जो रिलेशन में एलिमेंट हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट हैं। दैट मीन्स कि ये जो R1 और R2 है ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट हैं। तो इसलिए हमने एक डेफिनेट जो डेफिनेशन लिखी थी रिलेशन की, कि रिलेशन क्या है, सबसेट है A इंटू बी। ए इंटू बी का क्या है, सबसेट है। तो वो रिलेशन आपका कितने भी, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की हम बात करेंगे अभी इसमें। तो ये आपका रिलेशन था, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा यहाँ पर, द गिवन फिगर तो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q। यहाँ दो सेट दिए गए हैं P और Q, और देखिए यहाँ पर हमने सेट दो, आपको यहाँ पर मैपिंग के थ्रू दो सेट दिए गए हैं P और Q। अब आपने क्या करना है, और ये मैपिंग में आपको दिया गया है कि P में 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, और 7 का रिलेशन 5 के साथ है। अब आपने इस फिगर से, इस मैपिंग से इनके दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। इन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इस रिलेशन को लिखना है, आर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर इन रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नोट करेंगे। तो अब रिलेशन देखने के लिए मुझे पहले सेट P और Q में ये जो एलिमेंट हैं उनको देखना पड़ेगा। तो 5 और 3 का रिलेशन है, 6 और 4 का रिलेशन है, 7 और 5 का रिलेशन है। यहाँ हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। हमने अब रिलेशन R को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों हम लिखते हैं x, y सच दैट, अब मुझे x और y के बारे में बताना है। तो x और y में क्या रिलेशन है, यानी कि ये जो आपके एलिमेंट है x y, बेटा यहाँ एलिमेंट है, x आपका आएगा P से और y आपका कहां से आएगा, Q से। तो P सेट के एलिमेंट और Q सेट के एलिमेंट के बीच क्या रिलेशन आपको दिख रहा है। चलिए जरा आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैं देख पा रही हूँ कि यदि मैं 5 में से 3 को माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 2, ठीक है। मैं यदि 6 में से 4 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 2। दैट मीन्स अगर x में से मैं 2 को माइनस कर दूं, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या फिर x x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये भी आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इससे मुझे क्या रिलेशन समझ में आया कि x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि y की वैल्यू आप निकाल लेंगे इस तरह से। तो या फिर आप y इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, y बराबर x माइनस 2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्योंकि आप कुछ भी कहो, चाहे आप ये वाली बात कहें, चाहे ये वाली बात कहें, चाहे ये वाली बात कहें, रिलेशन तो वही आ रहा है ना। तो जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू, या x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, तो ऐसा मैं लिख रही हूँ इस रिलेशन में, है ना। तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ऐसा लिखेंगे और ये आपका बंद हो जाएगा। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बच्चों, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। नीचे लिख ले, यहाँ हौच पौच हो गई ना। r इज इक्वल टू x, y such that
y इज इक्वल टू x माइनस 2, और आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, या आप x की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि मुझे फिगर में दिया ही है, ये तो गिवन था, ठीक है, ये गिवन था, तो फिगर में दिया ही है, हम जानते हैं x कहाँ से आएगा, p से आएगा, और y कहाँ से आएगा, q से आएगा, तो ये सफिशिएंट है। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, इसका रोस्टर फॉर्म भी लिखना है, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी लिखोगे, रोस्टर फॉर्म। उसका रास्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, x कहाँ से आपका p, तो रोस्टर फॉर्म तो आप जानते ही हैं, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5,3, ठीक है, एंड 6,4 एंड 7,6, 5, ठीक है, चलिएगा नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5, 5 नहीं है 6, दैट आर विद रिलेशन ए डिफाइंड बाय, एक रिलेशन आपको दिया गया है a, 6 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब 6 क्या करता है, ए को डिविजिबल करता है, यहाँ पर दिया गया है आपको, ये रिलेशन दिया गया है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो आपको आर को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ पर बी लिखेंगे, ठीक है, 6 की जगह बी लिखेंगे, ठीक है ना, तो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी नहीं है, 6 नहीं है, बी है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक। तो ए सेट, अब इससे पहले क्वेश्चन में बेटा आपको जो है इसमें क्या लिखना था, और इसे रोस्टर फॉर्म में भी आपको लिखना था, तो ये आप लिख लेंगे, इसका डोमेन हो गया और रेंज आपको निकालना है। तो बच्चे डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट है ना, आपकी रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट, तो 5, 6, 7 आपका डोमेन हो गया, और रेंज की हम बात करते हैं, तो रेंज बेटा आपका क्या हो जाता है 3, 4, 5, तो ये डोमेन और रेंज हो गए हैं, तो इनको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था। तो अब जहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 से लेके 6 तक, 5 को छोड़ करके 1 से लेके 6 तक आपका क्या है, ए है, और आर विद द रिलेशन ऑन ए, आर एक रिलेशन है जो सेट ए का ए के ऊपर ही है, यानी कि आर कुछ इस तरह से है, किस तरह से, आर का रिलेशन ए सेट का रिलेशन है ए सेट के साथ, है ना, दोनों ही ए सेट होंगे, और ए सेट में बेटा आपके पास 1 2 3 4 एंड 6 एलिमेंट है, ओके। तो चलिए आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहला आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका डोमेन निकालना है और रेंज आपको निकालना है। तो चलिए आर को हम पहले लिख लेते हैं, तो आर का जो सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा वो है आपका ए कोमा बी है, ये 6 नहीं है, ए कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, ए और बी दोनों ही ए सेट को बिलोंग करते हैं, और बी इज एग्जैक्टली का मतलब है यहाँ पर कोई भी आपको इसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, डिविजिबल बाय ए, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। चलिए इसका रोस्टर फॉर्म बेटा आपको लिखना है, तो क्योंकि हम यहाँ पहले ए सेट लिख लेते हैं, क्योंकि आपके ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 6, 5 को छोड़ के, है ना। तो अब रोस्टर फॉर्म में बेटा आपको उसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में आर, रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे, तो आप जानते हैं बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब क्योंकि बी आपका 1 से लेके कहां तक है, 6 तक है, क्योंकि ए और बी दोनों ही सेट ए के एलिमेंट हैं, तो हम जानते हैं 1 किसको, 1 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 1 इंटू 1,1 पहला एलिमेंट आपका, ठीक है,
2/1, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1,2 भी होगा, 1,3 भी होगा, और 1,4 भी होगा, एंड 1,6 भी होगा। ठीक है, 1,6। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर बेटा आपको आ जाएगा 2,2, 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, 2,2, और बाद में लिखेंगे, पहले 2 लिख लेते हैं। तो 2,2, 2,4, D is exactly divisible by A, and 2,6 भी ऑल्सो ये इसको डिवाइड करेगा। फिर 3 की बात करेंगे, तो 3,3, 3 से 3 डिवाइड हो जाता है, 3 से 4 नहीं होगा, 3,6 लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 4,4 और 6,6। क्या इतने एलिमेंट इसके रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे या नहीं? चलिए, ये सारे एलिमेंट इसके रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, इसका डोमेन आपको निकालना है और रेंज आपको निकालना है। चलिएगा, ये तो पहला पार्ट। यहां पर कहा गया है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, तो B कहाँ होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, 1/1, 1, कोई रिमाइंडर नहीं, 2/1, 2, 3/1, 3, फिर 4/1, 4, 6/1, 6, 2/2, 1, 2/2, 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, एग्जैक्टली ये डिवाइड करेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। तो यहाँ इतने सारे एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, इसके रोस्टर फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कि टेबुलर या लिस्टिंग मेथड से कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके डोमेन की। सेकेंड पार्ट में लिखा है कि आपको इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन आपको निकालना है बेटा। तो डोमेन पहले एलिमेंट होते हैं रिलेशन का, रिलेशन का पहला एलिमेंट 1 हो गया, फिर 2 है और 3 है, 4 है, 6 है, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 3 भी है ना इसमें, और 4 और 6। ठीक है, इसका डोमेन। अब रेंज की बात की गई है, थर्ड यहाँ पर रेंज निकालना है आपको। अब रेंज बेटा क्या हो जाएगी, पहली रेंज तो 1 है, 1 की 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और 6 है, लेकिन इसके बाद फिर 2 आया, 4 आया, 6 आया, रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, तो ये आपका इतना ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 6। तो ये इसका रेंज हो गया और डोमेन। चलिएगा, नोट कीजिएगा इसे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यदि हम कहें तो ये पूरा ए सेट ही तो आ गया, और ये भी आपका ए सेट ही तो आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जब आगे आप क्लास 12 में जाएंगे ना, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। चलिए इसे नोट करेंगे आप। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर एंड डिफाइंड बाय आर। और आर रिलेशन बेटा आपको दिया गया है x, x+5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 5 तक आपके एलिमेंट है। तो रिलेशन बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन को नोट कर दिया है आपने, सॉल्यूशन लिखेंगे आप। तो बेटा रिलेशन आपके पास क्या है, रिलेशन R है x, x+5 ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू, x कहां से बिलोंग करता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए ये रिलेशन है। अब आपको इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। तो डोमेन और रेंज को निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा रिलेशन चेंज करके आपको दिया गया है। डोमेन रेंज निकालने के लिए मुझे इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी मैं इसका डोमेन और रेंज निकाल पाऊंगी। चलिएगा, तो
एक्स कहाँ से है, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, 0 1 2। तो क्या काम करते हैं हम, चलिए पहले रिलेशन लिखने से पहले हम रफली इसे सॉल्व करते हैं। हमने एक्स को 0 रखा, तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, 0 + 5, दैट मीन्स 0,5। तो पहला एलिमेंट बेटा रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 0,5। आप x को यहाँ आप लिख सकते हैं x = 0, x = आप 1 रखें तो 1 क्या आ जाएगा, 1, हम एलिमेंट की बात करेंगे ना, x को आपने 0 रखा तो यहां से आपके पास 0, ये आ जाएगा, ठीक है। x को आपने 1 रखा तो अब क्या आ जाएगा, 1, 1 + 5, दैट मीन्स एलिमेंट आ गया 1,6, ठीक है। x को आप अब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 2 + 5, दैट मीन्स 2, 2 + 5 है ये 2,7, ठीक है। अब आप x को क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 3 + 5, तो ये आ जाएगा 3,8, ठीक है। फिर आपने x को 4 रखा तो क्या आ जाएगा, 4, 4 + 5, तो 4, 9, और x को आप 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, तो 5 + 5, दैट मीन्स 5, 10। तो रोस्टर फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा एलिमेंट, रोस्टर फॉर्म में क्या क्या आ जाएंगे, पहला एलिमेंट आपके पास 0,5 आ गया, दूसरा एलिमेंट आपका 1,6 आ गया, तीसरा एलिमेंट आपका 2,7 आ गया, चौथा एलिमेंट आपका 3,8 आ गया, पांचवा एलिमेंट आपका 4,9 आ गया, और छठा एलिमेंट आपका 5,10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया तो आप इसका डोमेन निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो। तो डोमेन क्या आ जाएगा, पहले एलिमेंट, तो क्या हो जाएंगे पहले एलिमेंट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और रेंज भी बेटा आपको यही, रेंज नहीं, रेंज दूसरी होगी यहाँ पर, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज है आपकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसकी रेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे आप, चलिए। तो ये इस क्वेश्चन की रेंज और डोमेन है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।